श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 120 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है और साथ ही आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा भी आपके जीवन में होगी यदि आप इसका प्रतिदिन अपने जीवन में इसको आश्रय ग्रहण करते हैं। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमल में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज 118वें दोहे से लेके और 119वें दोहे तक के मूल पाठ को हम सब श्रवण करते हैं। जे इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियापति राम। मेरे प्रभु राम, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गो पद इव तरहीं। राम सो पर मातमा भवानी, तह भ्रमयति अब विहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, अज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। पुनि पुनि प्रभुपद कमल गई, जोर पकड़हु पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियापति राम, मेरे प्रभु राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 120 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सब एक सुंदर सत्संग में प्रवेश करते हैं। अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का हम सब हिंदी में भावार्थ श्रवण करेंगे। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धर्म मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहै, जन्म अनेक रचित अगदह। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिद गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों
के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका आचरण करते हैं तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तव ब्रह्म अति अविविध तो बानी अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसा मिथ्य कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोई पकरहु पानी। और बोली गिरजा बचन बर मनो प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 120वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सुंदर सत्संग आप सबके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। साथ ही आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद की वर्षा भी करा देगी। बस आवश्यकता है प्रतिदिन इसके साथ जुड़े रहने की। तो आइए अब यथा सामर्थ्य यथा गति इन्हीं दोहों और चौपाइयों का जो भाव है आपको श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, प्रसंग आप सभी जान ही रहे हैं, आप सभी श्रुति श्रोतागण हैं, और नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि कैलाश के सुंदर दिव्य वातावरण में जहां पे शीतल मंद सुगंध बहार चल रही है, सुंदर वटवृक्ष की छाया है और उसी छाया के नीचे माता पार्वती अपने प्रिय देवादिदेव महादेव के साथ विराजमान है। और हम भक्तों के कल्याण के निमित्त माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि भगवान श्री राम के सगुण और निर्गुण में क्या भेद है, अर्थात क्या वही श्री राम जो अयोध्या वासी दशरथ नंदन श्री राम है, वही पूर्ण परमात्मा श्री राम भी हैं? ऐसा जिज्ञासा, ऐसा भाव माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत किया है। देवादिदेव महादेव भी इस प्रश्न, इस जिज्ञासा को सुन के बहुत प्रसन्न हुए हैं और देवी पार्वती की उन्होंने प्रशंसा भी की है कि देवी, आपने बहुत ही कृपा किया कि ऐसे सुंदर प्रश्न को आपने पूछा है। यह सुंदर प्रश्न वास्तव में बहुत ही सुंदर और लोक कल्याणकारी मंगलकारी है। और यदि आपने ऐसी जिज्ञासा प्रकट ही की है तो ध्यान से सुनो। मैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर ढंग से इस कथा को आपको श्रवण करा रहा हूं और बहुत ही भाव से, बहुत ही मन से भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, माता पार्वती को इस प्रसंग के बारे में सुना रहे हैं। और प्रसंग को सुनाते सुनाते, पीछे भी आप संस्करण में सुनते हुए आ रहे हो, सुनाते सुनाते यहाँ पे भगवान देवादिदेव महादेव बहुत ही सुंदर बात करते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अविविध तो बानी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा आप कहना बहुत अनुचित है। पहले तो यहाँ पे एक लाइन में कहते हैं कि पहली बात तो निर्गुण
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सगुण भगवान श्री राम में भेद करना ही ये बहुत बड़ा अनुचित बात है। ऐसा नहीं करना। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा वे कहते हैं जो मूढ़ हैं, अर्थात मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनके मन मस्तिष्क पर वासना का भूत सवार है। पूर्व के दोहे में ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि जिनके ऊपर वासना, स्वार्थ, माया का जो पर्दा चढ़ा है, ऐसा लोग ही ये समझते हैं। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि भाई माया में तो हम सभी लोग रहते हैं और वासना से भी हम लोग ग्रसित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार की वासना भी हम सबके मन में। तो इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? कैसे ये संभव है? तो यहां पे भगवान शिव समाधान भी देते हैं। विषय जासु नाम नर करहि जन्म अनेक रचित अगध है, कि जो भगवान श्री राम का जो नाम है ना, वही सभी समस्याओं का समाधान। भगवान श्री राम के नाम को ही आश्रय बना के आप इस वासना से और इस अंधकार अर्थात तमस से मुक्ति पा सकते हैं। जब तक आप भगवान श्री राम के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं। और कलयुग केवल नाम आधार है ना। हाँ, नाम के साथ ही आप ध्यान कर सकते हैं, नाम के माध्यम से आप यज्ञ कर सकते हैं। चूंकि यज्ञ करना, ध्यान करना, तप करना, ये अलग अलग लोकों में रहा होगा, पर कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम के माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं। श्री राम के साथ, श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए, श्री राम को अपने श्वास में बसा लीजिए और आप ध्यान कीजिए। आपका मन एकदम अलौकिक तो प्रसन्न हो जाएगा। हमेशा आप आनंदित और प्रसन्न रहेंगे। भगवान श्री राम के नाम को एक बार अपने जीवन में धारण करके तो देखें। मित्रों, ये इस मिट्टी क्या है? जैसे ही अब तो हर श्वास में भगवान ने बड़ी कृपा की है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा कि हर श्वास भगवान श्री राम का नाम है। और जिस दिन आपका भगवान श्री राम का नाम हर श्वास में बस जाता है, तो हर श्वास से आपकी मुस्कुराहट बनी रहती है। आपके जीवन में कहीं पे कोई अज्ञान, अंधियारा आता ही नहीं है। आपका जीवन हमेशा प्रकाशित और आलोकित रहता है। यही यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं। और जब कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को भी देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। यहाँ पे चूंकि एक तो भगवान शिव देवादेव महादेव कैलाश में विराजते हैं, और एक हम सबके प्यारे भगवान विश्वनाथ काशी में भी पधारते हैं, और साक्षात पधारते हैं। काशी के जो विश्वनाथ भगवान है, वो भी भगवान शिव ही वहां विराजते हैं। और यहाँ भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि काशी में मैं एकदम, भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर वहीं पे है जहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, और मणिकर्णिका घाट की यह आशीर्वाद है कि वहां पे हमेशा कोई न कोई दाह संस्कार चलता रहता है। मणिकर्णिका घाट की कभी भी अग्नि बुझती नहीं है, अर्थात हमेशा कोई न कोई प्राणी, जीवात्मा वहां पे उनका शरीर पूरा होता रहता है, और अहरनिश 24 घंटे, आज न जाने कितने हजारों सालों से वह वहां पे अग्नि जल ही रही। एक मिनट के लिए भी वहां की अग्नि कभी शांत नहीं होती। और देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ ये कह रहे हैं कि मरे हुए जब प्राणी आते हैं ना यहाँ पे, जिनका मुर्दा शरीर आता है, तो उनके कान में भी मैं जाके धीरे से श्री राम कह देता हूं। और जब मैं उस मुर्दा शरीर में भी श्री राम कह देता हूं, तो उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर का ही सारा शोक दोष जाता रहता है, वह आनंद हो जाता है, वह प्रकाशित हो जाता है। फूकते मुर्दा शरीर में, पर सूक्ष्म शरीर उसका जो है वह मुक्त हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि काशी जो है वह मुक्ति का क्षेत्र है। काशी में जो मरता है वह मुक्त हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का नाम, जहां पे आपको स्वयं विश्वनाथ भगवान, देवादेव महादेव आपका
कानों में कहते हैं। और जब भगवान शिव ही जिस पे कृपा करे, जो मृत्यु के ही देवता है, भाई भगवान शिव का तो यही कार्य है ना, संहार के देवता है। और जब वो संहार का देवता विश्वनाथ के रूप में आपके कानों में आपके लोक कल्याण की भावना से, आपके कल्याण की भावना से श्री राम का नाम सुना देता, तो वह एक नाम ही आपके कल्याण के लिए काफी। और मित्रों, आपको एक नाम की बात आई है, कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं कि जब भगवान राम के नाम की एक बार नाम लेने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है, तो हम बार बार भगवान के नाम का जप क्यों करें? यह एक सामान्य जिज्ञासा है जो बहुत से लोग करते हैं कि जब भगवान राम के नाम को एक बार जपने से ही समस्त जन्मों के प्रारब्ध संस्कार मिट जाते हैं, तो बार बार भगवान राम का नाम जप क्यों करना चाहिए? मित्रों, इसका एक समाधान तो ये है कि बार बार भगवान राम के नाम को जब हम जपते हैं, तो इसी में हमारे श्वासों की, जो श्वास चल रहे ना, इसी श्वासों की सफलता है ना, जिसको कबीर कहते हैं, है ना, कर का मन का डाल दे और मन का फेर। मतलब जो हाथ की माला इसको छोड़ दे और मन का जो मन है ना, ये जो श्वासें चल रही, इसके साथ भगवान श्री राम के नाम को जपो, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो अपने जीवन की इस श्वासों की सार्थकता यही है कि हर श्वास में भगवान श्री राम का नाम, और जब हर श्वास भगवान श्री राम का नाम होता है, तो यह जो मुस्कान आप इस चेहरे पे देख रहे हैं, यही मुस्कान आपके चेहरे पे भी आ सकती है ना। और यह अंतर की वास्तविक मुस्कान है। वैसे आज इस छल कपट की दुनिया में कुछ लोग इससे भी सुंदर छल कपट के स्वरूप को धारण करके मुस्कुरा लेते हैं, पर भगवान राम के नाम को जब धारण करते हैं तो रावण जैसे व्यक्ति का भी कपट दूर हो जाता है। एक बार जब प्रसंग बस आपको ये बात कर रहे कि रावण माता सीता के पास अशोक वाटिका में मिलने जाता था, तो रावण के स्वरूप में जाता था। एक उसके किसी मित्र ने उसको सलाह दी कि तुम यदि माता सीता को ही पाना चाहते हो तो भगवान राम का ही स्वरूप बना के माता सीता के पास जाओ। तो रावण स्वयं कह रहे हैं कि हमने ये प्रयास किया, पर जैसे ही हम भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं तो जानकी जी मुझे स्वयं माता के स्वरूप में दिखने लगती हैं। मतलब हमारे मन का जो ये काम वासना की जो ये भावना है, ये सब मिट जाता है, तो हम चाह के भी भगवान के स्वरूप को धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वरूप धारण करते ही हमारा पूरा चित्त वृत्ति सब कुछ बदल जाता है। तो मित्रों, यह दास भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार भगवान श्री राम के नाम को अपने श्वासों में धारण करके तो देखो, उस दिन देखो आपकी सारी चित्तवृत्ति और सारी समस्याएं सब कुछ छूमंतर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक बार धारण करके देखो बस, है ना। तो प्रिय मित्रों, इसी शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ कि आप सब लोग भगवान श्री राम के नाम को श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए, अपने श्वासों में बसाएंगे तो आप सबके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान श्री राम को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी के भाव से आप सबको नमन बंदन करते हैं और यही भावना करते हैं कि आप सबके जीवन का कल्याण हो, आप सबके जीवन का मंगल हो। आइए उठो दरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगल में कामना होगी। तो आइए हम सब भगवान श्री राम के नाम का पुष्प अच्छा आश्रय लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्यामा रामचंद्र भगवान